हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। और सेलों का समांतर क्रम संयोजन समझना और समझाना दोनों ही चुनौती का काम है। यानी इम्पोर्टेंट भी है और ये आता भी है, क्योंकि टफ है वो आता है। फिजिक्स का ये रूल होता है कि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो आपको टफ लगते हैं, और वही बोर्ड पूछता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों के समांतर क्रम संयोजन में आपको क्या करना है कि समांतर क्रम संयोजन का नियम होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? विभव समान होता है और विद्युत धारा क्या होती है? अलग अलग। अब देखो यहां पर आप ये समझिए कि ये आपके पास एक सर्किट है और इसमें दो सेल है। ये सेल का क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और ये विद्युत वाहक बल E1, और ये क्या है? R2, और ये E2। इसमें यहां पर एक आपने प्रतिरोध लगा रखा है, और ये बिंदु कहाँ क्या है? B, और प्रतिरोध क्या है? R। आपको इसमें धारा निकालनी है। धारा I बराबर क्या होता है? V/R। इसे आप ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस परिपथ में धारा निकालनी है तो आपको लिखना पड़ेगा परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल बट्टे परिपथ में कुल प्रतिरोध। अब मान लीजिए कि परिपथ में कुल प्रतिरोध जो है वो कितना है? विद्युत वाहक बल E है और परिपथ में कुल प्रतिरोध है कैपिटल R डैश, क्योंकि R तो यहां पर यही आ गया, जबकि R1 है, R2 है, R है, तो इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? R डैश आएगा। तो आपको R डैश निकालना है। R डैश बराबर आपको ये देखना है, देखो 1/R1 प्लस 1/R2। ये सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जोड़ दिया और इसमें जोड़ दिया आपने कैपिटल R। अब ये कितना है? ये समझिए कि n संख्या के हैं, तो R डैश बराबर n कोष्टक 1/R प्लस क्या? कैपिटल R। 1/R किसका मान है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम के प्रतिरोधों का सूत्र होता है। R डैश इक्वल ये आ गया आपके पास n/R प्लस क्या? R। तो ये किसका है? 1/R का मान है। आपको किसका मान चाहिए? R का मान चाहिए। तो यानी R डैश बराबर ये R बट्टे क्या हो जाएगा? n प्लस क्या हो जाएगा? R। ये चीज ध्यान देना है आपको। यानी n/R जो है, इसको आप लोगों को n/ जो R है उसको आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये मान ले जाकर वहां लिख लेना है। तो धारा I बराबर, धारा I जो है उसका मान I बराबर आपके पास E, और R डैश का मान आपके पास है R/N प्लस क्या है? R। ये आपको मान लिखना पड़ेगा, और जब आप ये मान लिखेंगे तो आपके पास परिपथ में धारा आ जाएगी। यानी इसको ऊपर नीचे n से गुणा कर दीजिए। जब आपके n संख्या के, यानी ये तो n संख्या के क्या है? प्रतिरोध है। अगर n संख्या के यहाँ पर सेल हो तो क्या करें? E1 E2 ये n में हो तो ऊपर नीचे n से गुणा कर दीजिए। ये हो गया आपके पास n कोष्टक R/n प्लस क्या? R। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा I बराबर, देखो इससे आपका मान आ जाएगा NE/NR। n तो कट जाएगा, तो ये यहाँ पर R प्लस क्या हो जाएगा? NR। ये धारा होगी इसके अंदर। फिर यहां पर आपके पास ये आ जाएगा
कि I बराबर NE बट्टे R प्लस क्या आया NR। ये यहां पर परिपथ में धारा आ गई। अब आपको एक कंडीशन थ्रो आउट करनी है। माना NR जो है वो बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, स्मॉल r की तुलना में। मतलब बाहर जो परिपथ लगा रखा है उस परिपथ की तुलना में सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो नगण्य ही माना जा सकता है जब n संख्या के हो तो हम लोग r को नगण्य मानते हैं। तो हमारे पास I बराबर ये हो जाएगा NE बट्टे NR। n से n कैंसिल, E बट्टे वापस क्या आ गया R। ये R क्या है, उस परिपथ का कुल प्रतिरोध ही है। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे हुआ ये कि सेलों को, पहले तो आप ये समझिए कि सेलों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ते क्यों हैं। इसीलिए जोड़ते हैं कि जब हमें धारा चाहिए तो श्रेणी क्रम में इसीलिए जोड़ते हैं कि धारा का मान बढ़कर मिले, और समांतर क्रम में इसीलिए जोड़ते हैं कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता हो तो सेल कुछ समय के लिए धारा देगा। तो हमें लगातार धारा बनाए रखने के लिए, धारा बढ़ाकर नहीं, लगातार धारा बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, जिससे कि उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा भी हो फिर भी वो लगातार धारा बहाता रहेगा। समांतर क्रम में धारा नहीं बढ़ती, धारा तो चाहे आप 50 सेल जोड़ दीजिए, एक सेल का विद्युत वाहक बल है उतनी ही रहेगी। इसीलिए हमें, और जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ही नहीं होता, यानी स्मॉल r ही नहीं है, आप देखिए यहाँ पे, तब वापस वही सूत्र आ गया, तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ही नहीं होता तो उस परिपथ में समांतर क्रम जोड़ने में कोई फायदा ही नहीं है। चाहे आप एक सेल जोड़ो चाहे 50 सेल समांतर क्रम में जोड़ो। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का मुख्य यही उद्देश्य होता है कि श्रेणी क्रम जो है वो धारा को बढ़ाकर लोड को देता है, जबकि समांतर क्रम तो धारा की निरंतरता बनाए रखने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, धारा का मान बढ़ाने के लिए नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग इसमें डायग्राम समझे, प्लस प्लस जोड़ के माइनस माइनस जोड़ के, यानी सेलों की प्लस ध्रुवता को एक जगह और माइनस ध्रुवता को एक जगह जोड़ना समांतर क्रम कहलाता है। और फिर इस तरह से हम धारा निकाल सकते हैं। ये चीज़ है, अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरह से पढ़ाते हैं, पर मैंने सबसे सिंपल मेथड से आपको समांतर क्रम संयोजन से सेलों का जो धारा होती है वो समझाई है। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।